नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर का। नए साल के मौके पर देर रात बेंगलुरु में सरेराह एक लड़की को छेड़खानी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों की तस्वीर भी जारी की है। टीवी स्क्रीन पर आप जिन 2 लोगों की तस्वीर देख रहे हैं, ये उन 6 आरोपियों में शामिल हैं, जिनकी हरकतों ने बेंगलुरु ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया। बेंगलुरु के कमान हल्ली इलाके में नए साल की देर रात सरेराह एक लड़की से 2 स्कूटर सवार लड़कों ने छेड़छाड़ की थी। आरोप है कि सीसीटीवी में दिख रहे इन दोनों आरोपियों के 4 और मददगार थे। हालांकि वो वीडियो में नहीं दिखे थे। पुलिस ने 6 आरोपियों में से जिन 4 लोगों को पकड़ा है, उनमें से 2 की तस्वीर जारी की है, जिनमें से एक आरोपी का नाम लेनो है, जबकि दूसरे आरोपी का नाम सुदेश है। बाकी 4 आरोपियों में से पुलिस ने अयप्पा और सोमशेखर को भी पकड़ा है, जबकि बाकी 2 आरोपी जेम्स और पप्पी फरार हैं। We have successfully arrested 4 persons out of total 6 persons who were involved in this heinous act. The names of 4 persons are Ayappa, who is a delivery boy, who is a ITI student and a delivery boy, and he was the main culprit. के मुताबिक वीडियो में जिस आरोपी ने लड़की से छेड़छाड़ की थी वो अयप्पा है और स्कूटर पर जो आरोपी बैठा है वो लेनो है। इन लोगों ने जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया, वहीं से कुछ दूरी पर इनके बाकी मददगार बाइक पर खड़े थे और सभी लड़कियों का कुछ दिन से पीछा कर रहे थे। Basically, they have been stalking the girl, the victim, for few days, and after the party, the celebration which they had in the name of New Year, they molested her. इस बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने बेंगलुरु की घटना पर नाराजगी जताई है। उन्होंने लड़कियों से अपील की है कि वो ऐसा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे। अक्षय ने छेड़छाड़ की घटना पर बेतुका बयान देने वालों पर भी हमला बोला। लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना। अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप। ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में। आप किसी से कम नहीं हैं, बस अलर्ट रहो, सेल्फ डिफेंस सीखो। और हाँ, अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना, तो उसे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखें एंड माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू। आज बेंगलुरु में वारदात के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। भले ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पकड़ में आ गए हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि देश में छेड़छाड़ की ऐसी कोई घटना फिर नहीं होगी और लड़कियां बेखौफ सड़कों पर निकल सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेंगलुरु की तरह नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली को भी शर्मसार करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने राजधानी को शर्मसार होने से बचा लिया। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बत्रा सिनेमा के पास बाइक पर सवार मंचलों ने लड़की से छेड़छाड़ की थी। बाइक सवार बदमाशों ने पहले तो लड़की को अपनी तरफ खींचा, फिर उसके साथ अश्लील हरकत की, जिसके तुरंत बाद वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल ने आरोपियों को पकड़ लिया। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और दोनों आरोपियों को छुड़ा ले गए। इतना ही नहीं, इन मंचलों को पुलिस से छुड़ाने के लिए भीड़ ने पुलिस की जिप्सी में तोड़फोड़ भी की। लड़कों के जो बाकी साथी थे, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स जो है जो शराब के नशे में थे, जश्न कर रहे थे, वो पुलिसकर्मियों की तरफ दौड़े। तो पुलिसकर्मियों ने अपने आप को बचाने के लिए यही मुखर्जी नगर की इसी चौकी में आकर अपने आप को बंद किया। हमने देखा किसी लड़की से बदतमीजी कर रहे, तो हम कूद के डिवाइडर जैसे ही गए, हमने उस लड़की को बचाया। और वो भीड़ थी, वो सारी बाकी जो हमारा बाकी स्टाफ भी खड़ा था मौजूद, वो भी साथ में हमारे वहीं पे पहुंचा। पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। 31 दिसंबर की रात मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास करीब 1000 लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। इस दौरान बाइक पर बैठी एक लड़की उस इलाके से गुजरी। भीड़ में शामिल आरोपियों ने लड़की को शॉल पकड़कर खींचा। पास ही ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने आरोपियों के चंगुल से लड़की को बचाया।
पीड़ित लड़की की ओर से तो पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस के एएसआई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के बीच में पेश होने वाले आम बजट पर घमासान तेज हो गया। 4 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले आम बजट को लेकर विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग के सामने विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने भी बजट की तारीख पर आपत्ति जताई है। बीजेपी ने विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं होने का आरोप लगाया। माननीय राष्ट्रपति जी को 12 तारीख को हमने मीटिंग हुई और 14 तारीख को उनको एक हमने मेमोरेंडम दिया सभी पार्टीज की तरफ से कि कोई भी बजट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब तक ये 5 राज्यों के इलेक्शन न हो। चुनाव से पहले बजट पेश करना और लोगों को लुभाना, वोटरों को लुभाना, अपीसमेंट करना, इस प्रकार का आरोप हो सकता है हमारे ऊपर। चुनाव आयोग की तिथियों के घोषित होने से पहले जो सीसीटीए है राजनाथ जी की अध्यक्षता में, उसने निर्णय बजट सेशन की तिथियों के बारे में कर दिया था। इसलिए जो है हमें लगता है कि जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं। चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग पर विचार का भरोसा दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान पहली वोटिंग 4 फरवरी को होनी है। 1 फरवरी को आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश किया जाना है। विपक्ष ने 8 मार्च के बाद बजट पेश करने की मांग की है। कांग्रेस ने 2012 में विधानसभा चुनाव की वजह से बजट की तारीखें टालने की दलील दी है। विपक्षी पार्टियां बजट की तारीखों पर विरोध दर्ज कराने के लिए राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिख चुकी हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बजट की तारीखों में बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग का बजट की तारीख नहीं टाल सकता। समाजवादी पार्टी में साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावेदारी को लेकर घमासान तेज हो गया है। विवाद के बीच आज मुलायम, शिवपाल और अमर सिंह दोबारा दिल्ली पहुंचे। समाजवादी पार्टी में सिंबल को लेकर लखनऊ में अखिलेश यादव ने आज सभी विधायकों संग बैठक की, जिसमें 200 विधायक और 11 निर्दलीय विधायक मौजूद थे, जिन्होंने अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र पर साइन किए। वहीं अखिलेश समर्थक नरेश अग्रवाल ने कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग में सारे दस्तावेज जमा करा दिए हैं। तो आजम खान ने अभी भी सुलह की उम्मीद जताई है। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी इसकी समाजवादी पार्टी है। हम चुनाव आयोग भी गए थे। चुनाव आयोग ने 3 दिन में अब तक कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उन डॉक्यूमेंट को हम दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है 3-4 दिन के बाद चुनाव आयोग फैसला कर देगा। नेताजी ने जो टीका टिप्पणी की या कहीं दिल दुखाने की बात की, तो मैंने उनको भी समझाया। सीएम की तरफ से अगर कहीं उनके भरोसे में कमी आने लगी तो उन्हें भी एहसास दिलाया। समाजवादी पार्टी में पार्टी सिंबल पर दावे के बीच चुनाव आयोग ने अखिलेश गुट और मुलायम गुट से इस संबंध में अलग अलग हलफनामा मांगा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश अपनी कोर टीम और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। अखिलेश के घोषणा पत्र में फ्री मोबाइल गिफ्ट दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मौत या लावारिस लाशों को उनके घरों तक पहुँचाने की योजना का भी ऐलान हो सकता है। खबर है कि अखिलेश खेमे की ओर से नरेश अग्रवाल विधायकों का समर्थन पत्र चुनाव आयोग को सौंपने कल दिल्ली पहुंच सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के घरों और दफ्तरों पर हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलने नॉर्थ ब्लॉक में उनके दफ्तर पहुंचा और टीएमसी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। इस बीच सांसदों की गिरफ्तारी से भड़की टीएमसी ने आज भी पीएमओ के बाहर प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस बीच बाबुल सुप्रियो ने भी धमकी मिलने का आरोप लगाया है। घर पे हमला होने का मैं बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहता हूं क्योंकि मेरा घर जो है इस वक्त गेट को नहीं तोड़ पाए। सारे जो रेजिडेंट्स है वो भी 4 माले पे हैं, वो अपने सिक्योर्ड है एज आई नो राइट नाउ। जो भी कोई भी पुलिस तैनात नहीं की गई है। हमारे वरिष्ठ नेता बंगाल के राहुल सिन्हा जी के साथ, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी के साथ, जॉर्ज बेकर, हमारे मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो जी के साथ आज माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले और बंगाल की वास्तविक स्थिति हमने बताई है। रोज वैली चिटफंड घोटाले के मामले में टीएमसी के 2 सांसदों सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पाल की गिरफ्तारी के बाद से टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता और हुगली में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के दौरान बीजेपी के कई नेताओं को गंभीर चोट आने का दावा किया गया है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी से भी मुलाकात कर शिकायत दर्ज करा चुका है।
गृहमंत्री से मिलने पहुंचे बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय और बाबुल सुप्रियो के अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह भी शामिल थे। कोलकाता में बलूचिस्तान और कश्मीर पर कैलकटा क्लब की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम को रद्द करने पर तारिक फतेह ने सवाल उठाए हैं। क्लब की ओर से अचानक तारिक फतेह को कार्यक्रम रद्द करने का ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि एक प्राइवेट क्लब है और ऐसे इवेंट से शहर का माहौल खराब होगा। तारिक फतेह ने कार्यक्रम रद्द करने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। तारिक फतेह ने आरोप लगाया कि क्लब ने ममता बनर्जी के दबाव में आकर कार्यक्रम रद्द किया है। फतेह ने ममता सरकार से पूछा है कि क्या वो पाकिस्तान की मदद कर रही है। He said that there is pressure from the government on the police to stop this event. वरना कलकत्ता पुलिस अपने तौर पे तो नहीं जाएगी, उनको क्या पता मैं कौन हूँ। तारिक फतेह का कार्यक्रम रद्द होने पर बीजेपी ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। तारिक फतेह जी की प्रोग्राम हो रही थी, उसमें बहुत ही अच्छे लोग सब इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, उन सबके मेरे पास पर्सनल फोन कॉल्स आए, SMS कल आए। दीदी जो है वहाँ पे हिटलर राज जो है वो चलाने की कोशिश कर रही है। कलकत्ता क्लब ने 7 जनवरी को द सागा ऑफ बलूचिस्तान एंड कश्मीर नाम का कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में बलूचिस्तान के हालात और कश्मीर के विषय पर चर्चा होनी थी। 4 जनवरी को ईमेल के जरिए तारिक फतेह को कार्यक्रम रद्द करने की जानकारी दी। ईमेल में लिखा गया है कि कुछ कारणों से कार्यक्रम को आयोजित करना संभव नहीं हो पा रहा है। तारिक फतेह के साथ कुछ दिनों पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बदसलूकी हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया में विमान खरीद घोटाले पर पहले से चल रही जांच का हवाला देते हुए दखल देने से इनकार कर दिया। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सीबीआई पहले ही मामले की जांच कर रही है और याचिकाकर्ता को जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि सीबीआई की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद ही इस मामले पर याचिका दायर की जा सकती है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी पीएसी, कैग और सीबीआई जांच की दलील दी। साफ किया कि मामले में सीबीआई की ओर से 55 गवाहों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं और जून 2017 तक जांच पूरी होने का भरोसा दिया। पिछले साल मई में जी न्यूज ने सबसे पहले एयर इंडिया में हुए इस घोटाले का खुलासा किया था, जिसके बाद देश की राजनीति में भारी हलचल मच गई थी। पेपर में लिखा हुआ है वो ये है, ऑन अप्रैल 20, 2007 मिस्टर कारीगर सेंट एन ईमेल सेइंग दैट ही हैड मेट विद पीपी। देखिए यहाँ पर पीपी का जिक्र है और ब्रैकेट में फिर लिखा है आगे, PP stands for Praful Patel, the Minister of Civil Aviation. Mr. Karigar stated that he and Patel discussed the increments and that the project would be cleared right away. आरोप है कि एयर इंडिया ने 111 विमानों की खरीद में धांधली कर सरकारी खजाने को करीब 67,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जी न्यूज ने खुलासा किया था कि टेंडर हासिल करने के लिए कनाडा की कंपनी ने अफसरों को रिश्वत दी थी। कनाडा कोर्ट ने रिश्वत देने वाले को 3 साल की सजा सुनाई है। कनाडा कोर्ट के फैसले में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के नाम का भी जिक्र है। फैसले में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को $40 लाख रिश्वत देने के प्रस्ताव का जिक्र है। इतना ही नहीं, कनाडा कोर्ट के फैसले में यह भी लिखा गया है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर को कितनी रिश्वत मिलेगी और कब मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव में शामिल हुए। प्रकाशोत्सव की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने नए साल की भी बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि पटना में प्रकाश पर्व की विशेष अहमियत है। पीएम के साथ सीएम नीतीश कुमार और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। पीएम ने इस आयोजन के लिए नीतीश कुमार की तारीफ की। ये काम सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, ये काम सिर्फ किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये जन जन का काम है। उसको सफल बनाएंगे तो बिहार देश की प्रेरणा बन जाएगा और मुझे विश्वास है कि जो बिड़ा नीतीश जी ने उठाया है वो जरूर सफल होंगे।